और सिद्धू को मनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। प्रगट सिंह जो कि नए मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं, उनको भेजा गया है सिद्धू को मनाने के लिए। उनकी सिद्धू से मुलाकात भी हुई। पटियाला जाने से पहले प्रगट सिंह ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सिद्धू पंजाब की नई सरकार के गठन में हुए कुछ फैसलों से नाराज हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, जब भी कांग्रेस की खींचतान की बात होती है, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व की आला कमान की आदत है ठंडा करके खाने की। तो यहाँ पर उमा, मैं समझना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये कहीं ना कहीं उन्हें सूट कर रहा है कि सिद्धू जैसे अस्थिर व्यक्ति से खुद ही उनका पाला छूटने वाला है, तो शायद इस मामले में भी वो ऐसा ही ठंडा रुख अपनाने वाले हैं? जी देखिए, पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई बातचीत सिद्धू के साथ नहीं की गई है और पार्टी हाईकमान ने ये जिम्मेदारी जो है या दारोमदार जो है वो स्टेट जो लीडरशिप है उस पर छोड़ दी है कि वो सिद्धू से बात करें और उनको मनाने की कोशिश करें। तभी जो आपने जिक्र किया कि कैबिनेट की जो बैठक है, आपात बैठक, वो होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू के कदम से जो फजीहत हुई है, जो शब्द है फजीहत, वो पार्टी हाईकमान की हुई है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने सारा दांव सिद्धू पर लगा दिया था और उसके सिद्धू के ही कहे के मुताबिक बहुत सारे फैसले लिए गए थे और कुछ एक फैसले जिस पर सिद्धू का एतराज है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वो फैसले भी हाईकमान के दिशा निर्देश के बाद ही लिए गए थे। तो अब ऐसे में हाईकमान सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक आज शाम से कल सुबह तक अगर सिद्धू अपना फैसला वापस नहीं लेते, इस्तीफा खुद वापस नहीं लेते, तो फिर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हाईकमान जो है वो अपनी अगली रणनीति जो प्लान बी है उनका, उस पर आगे बढ़ेगी और किसी नए पीसीसी चीफ की तरफ देखेगी। तो इस पूरे प्रकरण में सिद्धू ने जिस तरह से कदम उठाया है, बेशक वो जो सिख सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं और उनकी बात इस हद तक जायज मानी जा सकती है, क्योंकि 2015 में जब बेअदबी का मामला हुआ था उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सख्त कार्रवाई की बात की थी, लेकिन उसके बाद ये कहा जाने लगा सिद्धू खेमे की तरफ से कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जैसा कि अभी हमारे साथी अक्षय डोंगरे ने बताया कि किस तरीके से किसका क्या रोल रहा था बेअदबी के मामले में, उस समय किसकी क्या तैनाती थी और अब किस तरह से उनको बड़ा ओहदा दिया गया है। तो एक सिख सेंटिमेंट को लेकर सिद्धू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह का वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो सिर नहीं झुकाएंगे, तो ऐसे में सिद्धू की तरफ से इस्तीफे वापसी की बात तो संभव नजर नहीं आती। अब देखना है कि बीच का रास्ता स्टेट लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो क्या निकालती है और किस तरह से सिद्धू को मनाने की कोशिश होती है, या फिर प्लान बी पे जो आगे बात बढ़नी है वो कल से बढ़नी किस तरह शुरू होती है। अदिति। बिल्कुल उमा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप पर हम आते रहेंगे क्योंकि अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन मुद्दों को सिद्धू ने उठाया है, क्या पार्टी आलाकमान उनकी तरफ देखेगा, क्या उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा, या फिर कोई और प्लान भी है सिद्धू अगर नहीं मानते हैं तो उसको लेकर।